साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। 3 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। वास्तव में 3 मार्च 1973 को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ जिसे सिटीज कहा जाता है। CITES सिटीज CITES सिटीज काफी आप लोगों ने सुना होगा। जब भी प्राकृतिक संरक्षण की वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जाती है तो ये सिटीज चर्चा में आता है। ये एक प्रकार का इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। सिटीज का जो फुल फॉर्म होता है वो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फौना जीव को बोलते हैं और फ्लोरा वनस्पतियों बोलते हैं। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मेलन। ये इसे 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की। प्रत्येक वर्ष इसकी अलग अलग थीम रहती है। 2025 की जो थीम है वह है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लैनेट। भारत भी इस सिटीज का, इस जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उसका सदस्य है। 1976 में बन गया। 1976 में भारत सिटीज का सदस्य बना। वर्तमान में 180 से अधिक देश सिटीज के सदस्य हैं। जो ये सिटीज बना हुआ है इसका उद्देश्य है जंगली जानवर, जो वन्य जीव है, जंगली जानवर और पौधों की अवैध तस्करी को, जो इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकना। जो प्रजातियां, जो स्पीसीज लुप्त हो रही हैं, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, वन्य जीवों के व्यापार को नियमित और नियंत्रित करना ताकि बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता को नुकसान ना हो। इस सिटीज के तहत, इस एग्रीमेंट के तहत, सिटीज के तहत 3 परिशिष्ट हैं। जब भी आप इसके संबंध में कोई उत्तर तैयार करते हैं तो आपको इस 3 परिशिष्ट पढ़ने को मिलती होंगी। ये परिशिष्ट प्राणियों की संकट, इंडेंजर्ड होने की के संबंध में परिशिष्ट बनाई गई हैं। ये 3 परिशिष्ट हैं। 3 परिशिष्ट फर्स्ट में जो अत्यधिक जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जिनका व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, परिशिष्ट फर्स्ट में रखा जाता है। जैसे बाघ है, गेंडा है। परिशिष्ट सेकंड में, द्वितीय परिशिष्ट में वे प्रजातियां जिनका व्यापार तो किया जाता है लेकिन नियंत्रण, कंट्रोल के साथ में, नियंत्रण के साथ में, निगरानी के साथ में किया जाता है, उसको परिशिष्ट 2 में किया गया है। परिशिष्ट 3 में वे प्रजातियां जिन्हें किसी विशेष देश में, पर्टिकुलर किसी कंट्री में उनको संरक्षण की आवश्यकता है, वहां वो प्रजातियां लुप्त हो रही हैं या इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है, उन्हें परिशिष्ट 3 में किसी विशेष देश में उस प्रजाति को बचाने के लिए, उस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए परिशिष्ट 3। इसी वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में एक संघ भी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, IUCN। इसका फुल फॉर्म भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आपके स्टेट सिविल सर्विसेज में और भी जनरल एग्जाम होती हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन, I से इंटरनेशनल, U से यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इस संघ की स्थापना 1948 में, 1948 में स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में की गई। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में की गई, इसको आप याद रख सकते हैं। यह IUCN जो संघ है वो जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, संकटग्रस्त हैं, दुनिया से उनकी पहचान खो रही है, उनकी रेड लिस्ट तैयार करता है, लाल सूची तैयार करता है, रेड लिस्ट। इस रेड लिस्ट में जो प्रजातियां विलुप्त होने
की कगार पर हैं, उनको 9 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि जो रेड लिस्ट में कितनी श्रेणियां हैं, तो 9 श्रेणियां हैं। 9 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उनको हम संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहली श्रेणी एक्सटिंक्ट, ऐसी ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है एक्सटिंक्ट, EX, पूरी तरह से विलुप्त, जैसे डोडो पक्षी पूरी तरह से विलुप्त हो गया है, इसको फर्स्ट श्रेणी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगलों से विलुप्त, केवल चिड़ियाघरों में, जो झूल चिड़ियाघर होते हैं वहां इस प्राणी जीवित देखने को मिलते हैं, जैसे गुलाबी कबूतर, पिंक पिजन एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त, गंगा डॉल्फिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और चौथी श्रेणी है वो है इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त, बंगाल टाइगर, ये इंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। पांचवी जो श्रेणी है वो है वल्नरेबल, अर्थात इसको देखरेख की जरूरत है, यह भी संकट के निकट है, जैसे एशियाई हाथी, इसको देखरेख के संरक्षण करने की आवश्यकता है। नियर थ्रेटन, जो नियर थ्रेटेड जो छठवीं श्रेणी है, जिसमें जो ऐसी प्रजातियां जो खतरे के करीब है, इनको भी देखरेख की जरूरत है। लीस्ट कंसर्न अगली श्रेणी है, लीस्ट कंसर्न, जैसे घरेलू गिलहरी, ये भी संकट है लेकिन ज्यादा संकटग्रस्त नहीं है, तो इसको इस पर रखा गया है। आठवीं जो श्रेणी है वो है डाटा डिफिशिएंट, मतलब इसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है। नौवीं श्रेणी जो है वो है नॉट इवैल्यूएटेड, अभी तक मूल्यांकन नहीं हुआ है। भारत कई जो प्रजातियां हैं वो IUCN में रखी गई हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड श्रेणी में है, गंगा डॉल्फिन इंडेंजर्ड श्रेणी में है, एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें इसको संरक्षित किया गया है, ये वल्नरेबल श्रेणी में है। और जो स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ है, ये भी वल्नरेबल श्रेणी में है, यह भी IUCN के रेड लिस्ट में है। भारत ने वन्य जीव संरक्षण के लिए कई कानून, कई अधिनियम बनाए हैं। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लेके आया गया, जिसका उद्देश्य था वन्य जीवों के शिकार, अवैध व्यापार और वनों की कटाई को रोकना। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। कुछ विशेष जीवों के संरक्षण के लिए भी प्रोजेक्ट लेके आए गए, जैसे विशेष वन्य जीव संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, अब तक 53 से अधिक टाइगर रिजर्व है, और एक टाइगरों को देखने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए, NTCA। तो ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथियों को बचाने के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया। गंगा डॉल्फिन परियोजना 1997 में लाया गया, और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। एक सींग वाला गैंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित किया गया। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड बहुत चर्चा में रहता है, स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए 2009 में प्रोजेक्ट लाया गया, जो उत्तर भारत की जो 5 स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए प्रयास किया जाता है। और कई संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, अब तक 106 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, 570 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और 18 से अधिक जैव मंडल रिजर्व है, जिसमें मध्य प्रदेश का पचमढ़ी भी है, नीलगिरी और सुंदरबन भी है, और 80 से अधिक रामसर साइट, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्यूरेट आंकड़े क्या है। रामसर स्थल, जिसमें चिल्का झील, लोटन झील, ऐसे इस टाइप के रामसर साइट में बहुत सारी आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड को शामिल किया गया है। वन्य जीवों को संरक्षण के लिए सब प्रयास किए गए हैं। तो इतनी चीजें अगर आप तैयार रखते हैं कि वन्य जीव जो वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, सिटीज क्या है, IUCN क्या है, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किया, अगर इतने पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखते हैं तो एक बेहतर तरीके से आप आंसर तैयार कर लेंगे। और इससे हमेशा हर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिक इतनी चीज आपको ध्यान रखनी। जय हिंद, जय भारत।